बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस पर। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबल और दूसरा होता है इनसॉल्युबल पार्ट्स। सॉल्युबल पार्ट जो है उसमें 90% वाटर होते हैं और 10% मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स। तो वो तो हमने पढ़ लिया था। अब साइटोप्लाज्म का जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसमें क्या शामिल है, उसमें सेल ऑर्गेनेलिस शामिल है, ऑर्गन्स ऑफ सेल, जिसमें सबसे पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टूडेंट क्या मतलब है? एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो इसको हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है जो एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्टार्ट हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन तक ही एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान क्या है, एक कनेक्शन है, एक क्रॉस रोड है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एक कनेक्शन है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं। सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया? रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945। 1945 में सबसे पहले ये पोर्टर ने डिस्कवर किया कि तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये ऑर्गेनेलिज नहीं होते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होता। अच्छा, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस एक ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है सिस्टर्निया, सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो एक ट्यूब्स है इसे कहा जाता है सिस्टर्नी, और इस सिस्टर्निया के दरमियान जो स्पेस है उसे कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सिस्टर्निया। अब ये सिस्टर्निया जो होते हैं, ये ट्यूब्स जो होते हैं, ये लॉन्ग, प्लेटेंट, अनब्रांच और सेक लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये लॉन्ग है लेकिन अनब्रांच, इसकी कोई ब्रांचेड स्ट्रक्चर नहीं है, और ये प्लेटेंट है, प्लेटेंट ट्यूब्यूल्स है, और इसके अंदर स्पेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेक लाइक ट्यूब्यूल्स है, सेक लाइक ट्यूब्यूल्स है। हर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जो है उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का क्या मतलब है? रफ का मतलब है कि ये सरफेस जो है इर्रेगुलर है और इसकी सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल मौजूद है। इसकी सरफेस पर क्या पाया गया? राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाज यूनिट जो है, बाज हिस्से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे होते हैं जिस पर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो इस किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, दो सब यूनिट जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सब यूनिट हर एक सेल में इक्वल अमाउंट में आ जाएं। ठीक है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उसी सेल में, ये सब यूनिट उसी सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब यूनिट उसी सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशंस और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसकी
फंक्शन पर बात करेंगे कि इसकी क्या फंक्शन है इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको तो पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो इसकी जो पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, नंबर फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बेटा न्यूक्लियस है और ये है साइटोप्लाज्म। इन दोनों सेल ऑर्गन्स के दरमियान, पार्ट्स के दरमियान में कौन मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। तो ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर निकलते साइटोप्लाज्म में आते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आते हैं, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाते हैं तो वो भी इस रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाते हैं। तो ये क्या करता है, एक्ट करता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिटवीन द सेल। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सरफेस पर ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये क्या है, राइबोसोम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है अ प्लेटफॉर्म फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में फ्री होते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अटैचमेंट। ऐसी जो थर्ड फंक्शन है इसकी, जो सेल के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल, ज्यादातर जो मॉलिक्यूल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनते हैं। फॉर्म नियरली ऑल टाइप ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, अ टाइप ऑफ लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, याद आ गया, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो जितने भी फॉस्फोलिपिड है ज्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनते हैं। इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो दवाइयां हम खाते हैं, जो ड्रग्स हम खाते हैं, जब हमारे सेल के अंदर कोई हार्मफुल चीज, हार्मफुल मॉलिक्यूल जाते हैं तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, एंजाइम है जो उसी हार्मफुल मॉलिक्यूल को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, बेअसर बना देता है, इसकी जहरीले असरात को खत्म कर देता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल फ्लूइड। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन इनटू विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बोन्स डेवलपमेंट में, बोन स्ट्रांग करने में मदद देता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्किन के सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्किन सेल में, वो कन्वर्ट करता है इनटू विटामिन डी, इनटू विटामिन डी, जो बोन्स डेवलपमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है। लास्ट में एक सबसे अहम फंक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए की सूरत में बन जाता है तो वो मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियर फोर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं, और यहाँ पर उस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और एक खास प्रोटीन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये था फर्स्ट ऑर्गेनेलिस। इंशाल्लाह इसके बाद हम साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस है, ऑर्गन्स ऑफ सेल है, उसमें से हर एक को तरतीब के साथ जो है इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।